माशाअल्लाह आलिम दीन भी है और आलिम दीन बनाने वाले उस्ताद भी हैं। बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन की और दीन की इखलास के साथ खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। तो आयत मुबारका जो आपके सामने पेश की, ये सूरतुल अहज़ाब की आयत मुबारका है और थोड़ा सा सूरतुल अहज़ाब का जो बैकग्राउंड है वो सब आप अहबाब जानते हैं कि सूरतुल अहज़ाब हमारे मैट्रिक के सिलेबस के अंदर भी मौजूद है और इस सूरतुल अहज़ाब के अंदर जंगी माहौल है, जंगी माहौल, जंगें बयान की गई हैं, जंगें बयान की गई हैं, जंगों के हवाले से तज़किरा है। और जहाँ जंग और जिदाल और जिहाद की खबरें हों या बातें हों तो वहाँ जज्बातियत पाई जाती है। जब उम्मत मुस्लिमा में बच्चों को काट काट कर फेंका जा रहा हो, जब बहनों बेटियों की इज्जतें तार तार हो रही हो, तो फिर ठंडी और मीठी बातें नहीं हो सकती, फिर मुश्किल हो जाता है ठंडी और मीठी बातें करना। फिर उम्मत को बताना पड़ता है कि हमारी जो तारीख है बड़ी ताबनाक और रोशन तारीख है। हम वो लोग नहीं हैं, हम वो लोग नहीं हैं कि हमारे बारे में दुनिया में आज खबरें दी जा रही हैं कि मुस्लिम उम्मा बांझ पड़ गई है, मुस्लिम उम्मा की गैरत खत्म हो गई है, मुस्लिम उम्मा में अब कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं रहा है। अब इनके दरमियान लगता है कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी बाकी नहीं बचा है, लगता है इनके अंदर नूरुद्दीन जंगी कोई नहीं बचा है। मुस्लिम उम्मा को ताना नहीं दिया जाता था, क्यों? क्योंकि मुस्लिम उम्मा की तारीख रोशन और ताबनाक रही है, ताबनाक रही है। हमारे बुजुर्गों ने हमारे सरों को कभी झुकने नहीं दिया है। और ये जो ताना दे रहे हैं या जो अपने ज़ोमे फासिद में ये सोच रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा शायद ठंडी पड़ गई है, वो हमारे इन 2, 4, 6, 15, 20 ममालिक के हुक्मरानों की इस आला गैरत को देखकर मुहज़्ज़ब अंदाज से गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस आला गैरत को देखकर वो समझ रहे हैं सारी उम्मत का हाल ये नहीं नहीं, तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। ये जो सरजमीन है, खासकर सरजमीन पाकिस्तान, यहाँ वो लश्कर तैयार हो रहा है जिस लश्कर ने इमाम मेहदी के लश्कर में हिस्सेदार होना है। ये बातें सिर्फ लफ्ज़ी की हद तक नहीं है, ये बातें हमने अपने कायद और अपने पीर और मुर्शिद क़िबला बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह, क़िबला खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत के नतीजे में उनके झंडे तले, उनके साए में सुना है। हमने क़िबला नूरानिया कायद मिल्लत इस्लामिया के ज़ेरे साया ये बातें सुनी है। हमने जनाब सैयद शाह सलाबुल हक कादरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेरे साया सुनी है। वो कहते थे बच्चों परेशान नहीं होना, तुम परेशान नहीं होना, ये जुल्म सितम होता रहेगा, मगर ये मुल्क पाकिस्तान ऐवे ही नहीं वजूद में आया है। ये मुल्क पाकिस्तान पूरी उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करने के लिए वजूद में आया है और हमें नजर भी आ रहा है। अभी रिसेंटली मैं एक रिपोर्ट पढ़ी, उसमें पाकिस्तान के ऊपर तशवीश का इजहार किया गया है। ब्रिटिश रिपोर्ट है, ये मुस्लिम कंट्री की रिपोर्ट नहीं है, अदर कंट्री की रिपोर्ट है, ब्रिटिश रिपोर्ट। वो कहते हैं कि दुनिया में जो ममालिक हैं, दुनिया के ममालिक के अंदर उनके जो सुपर स्टार्स होते हैं, उनकी जो हाई फॉलोइंग होती है ना, हाई फॉलोइंग, सोशल मीडिया की जो हाई किस्म की आला फॉलोइंग यानी फॉलोअर्स जो ज़्यादा होते हैं ना दुनिया में, वो या तो कोई स्पोर्ट्स का कोई बंदा होता है, स्पोर्ट्समैन होता है, या फिर कोई अदाकार सुपरस्टार होता है, वो उनका सुपरस्टार होता है। मगर उसने 2 मुल्कों को नॉमिनेट किया है, एक को ग्रेजुअली और एक को कंप्लीटली बात की है। जिसको ग्रेजुअली या तकसीम के साथ बात किएगा, हिंदुस्तान में जो मुसलमानों का तबका है और पाकिस्तान के पूरे मुल्क में यहाँ सबसे ज्यादा जिसकी फैन फॉलोइंग मिलेगी वो कोई हीरो नहीं होगा, वो कोई क्रिकेटर भी नहीं होगा, वो देख लो जाकर तुम्हें कोई मौलवी नजर आएगा।
बोला जाके देख लो, इस मुल्क में बड़े बड़े नाम मुफ्तियों के आते हैं, बड़े बड़े नाम अकाबिरीन और पीराने उसाम के आते हैं, कहीं देखो तो सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग इलियास कादरी की नजर आएगी। बोलो सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुझे पता है मैं अत्तारी घराने में बैठा हुआ हूँ, मुझे इस बात का एहसास है, इसलिए आप भी इस बात का एहसास दिलाएं कि दुनिया में अगर कहा जाता है कि दुनिया में बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, तो पाकिस्तान के सुपरस्टारों में सफे अव्वल में जो खड़े होंगे वो कहीं आपको मौलाना इलियास कादरी नजर आएंगे, तो कहीं आपको कुबरा बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन नजर आएंगे। अभी भी इतनी होले सुभान अल्लाह, अभी भी इतनी होले सुभान अल्लाह। ओ जितना हमारे सीने में आवाज़ है ना, ये सीने में जितनी आवाज़ है वो सारी निकाले। मैं आपको एक आज जो है ना एक नुस्खा देकर जा रहा हूँ, नुस्खा, वो नुस्खा लेकर चले जाए, लेकिन सीने से एक दफ़ा आवाज़ निकालें सुभान अल्लाह। ये होना बात जरा इसी जज्बे के साथ दोबारा कहते हैं सुभान अल्लाह। अच्छा, ये मैं क्यों सुभान अल्लाह निकलवा रहा हूँ? क्योंकि नात खां में और खतीब में थोड़ा सा तो फ़र्क होता है ना, खतीब थोड़ी बात को समझा देता है, नात खां भी सुभान अल्लाह निकलवाते हैं, उनकी नीयत भी यही होगी जो मेरी नीयत है। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें नेमतें अता फरमाई हैं, ये आंखें भी हमारी नेमत है, ये कान भी अल्लाह ताला ने नेमत अता फरमाई है, ये आवाज़ भी तो नेमत है, आवाज़ हल्की आवाज़ भी नेमत है और तेज चीख के साथ जो हम आवाज़ निकालते हैं वो भी नेमत है ना। तो हमने अपनी ज़िंदगी में इस आला सोती जो है, हमारी जो तेज़ आवाज़ है, इसका शुक्राना कब अदा किया है? अल्लामा साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है मेरा सबक सुनने के लिए, सबक सुना रहा हूँ मैं इनको, क्योंकि ये उस्तादुल उलमा है ना भाई, उस्तादुल उलमा, मैंने आपसे कहा आलिम बनाते हैं, तो सबक सुना रहा हूँ। तो ये जो हमारी आला सोती है, बुलंद आवाज़ी है, इसका शुक्राना क्या है? ये जो हम ज़बान पर शुक्र अदा करते हैं ना, बेटा हुआ और हम शुक्र अदा कर देते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये शुक्र हकीकी नहीं है, ये हकीकतन शुक्र अदा नहीं होता। हकीकतन शुक्र ये हो कि हम उस बच्चे की दीन के मुताबिक तरबियत करके दीन का सिपाही बना दे, तो गोया हमने रब की नेमत का शुक्रिया अदा किया है। ये हकीकतन में शुक्र होता है। वो जो हम करते हैं वो हुक्मी शुक्र है, चंद बंदों को बुला लिया, अकीके की महफिल कर ली और शुक्राना अदा कर दिया। हकीकतन शुक्र ये है कि हम उसका अच्छा नाम रखें, अच्छी तरबियत करें, अच्छी तालीम दिलवाएं, अच्छा इखलाक दिलाएं, उसके बाद जब मुआशरे में वो बेहतरीन किरदार हो, ज़रूरी नहीं है कि वो मस्जिद का मौलाना हो, आई एम नॉट टॉक अबाउट दैट, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ एक अच्छा मुआशरे का किरदार